Good morning, all of you. We are studying here chapter number 3, that is Poverty as Challenge. Poverty as Challenge का मतलब होता है निर्धनता एक चुनौती। तो इस चैप्टर में हम निर्धनता एक चुनौती, दैट इज पावर्टी एज चैलेंज या गरीबी क्या है, तो इसको डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्री कंडीशन ऑफ पावर्टी और लिएबिलिटी इन आवर कंट्री इन लास्ट चैप्टर, दैट इज पीपल एज रिसोर्स, where we have discussed the causes of people as liability for a country. Such causes were lack of education, health, skill, employment, etc. If these things are not invested properly, the people becomes the liability for nation, right? So which is resembles quite so called is poverty. तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कैसे चैप्टर 2 में इसके प्लेटफॉर्म को हमने पढ़ा है, अच्छी तरह से उसको डिस्कस किया है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के ओवरव्यू को। ओवरव्यू में हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, राइट? सो दिस चैप्टर डील्स विथ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट इज़ पावर्टी। तो इस चैप्टर में हमें उस सबसे बड़े प्रॉब्लम को डिस्कस करना है जो आज़ादी के बाद में भारत फेस कर रहा है। तो आपको पता ही है, जो हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, ब्रिटिश लोगों का हमारे यहाँ पे रूल था। तो ब्रिटिश लोग जब इंडिया को छोड़ के गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा गिफ्ट इंडिया को दे दिया। वो गिफ्ट क्या था? पावर्टी, गरीबी, निर्धनता, राइट? तो ये हमारे देश को ब्रिटिश लोगों ने गिफ्ट दे के रखा था। सो आफ्टर डिस्कसिंग द दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, देखो ये जो पावर्टी है, कोई ये पावर्टी मतलब एकदम से एक दिन में ख़त्म होने वाली प्रॉब्लम नहीं, इसके बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है ये। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल या कोई फैमिली इस कंडीशन में सर्वाइवल करती है तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना होता है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम इतनी लो है, मतलब इनकम के बेसिस पे, अर्निंग के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति या वो फैमिली पुअर है कि नहीं है, राइट? तो होता क्या है कि वो प्रॉपरली ना तो एजुकेशन ले पाता है, ना प्रॉपरली उसके लिए घर अवेलेबल होता है, ना प्रॉपरली उसको कपड़े मिलते हैं, ना खाना मिलता है, ना बाकी दूसरी जो लाइफ में लग्जरियस चीज़ें चाहिए होती है वो सब चीज़ें उसको नहीं मिलती है। तो ये जो कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन के कारण बहुत ज़्यादा और दूसरी भी प्रॉब्लम उसको फेस करनी होती है। जैसे उसको सोशल स्टेटस नहीं मिलता है, उसके राइट्स को वो सोसाइटी क्या कर लेती है? डिप्राइव्ड कर लेती है, मतलब छीन लेती है। उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, बहुत बार उसको डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, एक पावर्टी के कारण उस व्यक्ति को या उसके फैमिली को क्या करनी पड़ती है? फेस करनी पड़ती है। और उसके चलते उसकी पूरी की पूरी जो लाइफ स्टाइल होती है वो बर्बाद हो जाती है, मतलब उसकी कोई लाइफ ही नहीं होती है, राइट? सो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द चैप्टर डिस्कसेस द वे पावर्टी सीन इन सोशल साइंसेस। तो इस चैप्टर में ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, मतलब जो सोशल स्टडी को साइंटिफिक वे से स्टडी करते हैं, उन लोगों को हम सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं। तो उनकी स्टडी क्या है, उनकी रिपोर्ट्स क्या है, पावर्टी के एग्जैक्ट यहाँ पे कॉजेस क्या है, इन सभी चीज और उसके क्या है मतलब बैड इम्पैक्ट्स है, तो उन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो कॉजेस ऑफ पावर्टी एज वेल एज द एंटी पावर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर आल्सो डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो इसके साथ साथ में हम पावर्टी के जो वो सब कॉजेस तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ में हमारी गवर्नमेंट पावर्टी एलिवेशन के लिए, पावर्टी रिमूवल के लिए क्या कौन कौन सी स्कीमें चला रही है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। द चैप्टर एंड्स विद द ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी इनटू ह्यूमन पावर्टी। तो इस चैप्टर में हम चैप्टर के एंड में इस पावर्टी कॉन्सेप्ट को कैसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड करके समझाने की कोशिश की गई है ऑफिशियल लेवल पे, तो उसको भी हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। सो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की हम इंट्रोडक्शन से। बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इसकी डेफिनेशन देख लेते। तो डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि पावर्टी में बी डिफाइंड एज द इनएबिलिटी, I repeat again, poverty may be defined as the inability to satisfy minimum human needs, right? Concerning with food, clothing, housing, education and health, right? तो पावर्टी को डिफाइन करते समय में हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई इंसान अपने खुद की या अपने फैमिली की जो बेसिक नीड्स होती है, जैसे फूड की नीड होती है, मतलब खाने की नीड होती है, क्लोथिंग मतलब कपड़े की नीड होती है, हाउसिंग मतलब रहने के घर की, मकान की जो नीड होती है, एजुकेशन शिक्षा या स्वास्थ्य हेल्थ,
तो इन सभी बेसिक नीड्स को जब कोई एक व्यक्ति अपने फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर पाता या खुद के लिए वो एक्वायर खुद के लिए वो ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं कर पाता है, तो वो जो सरकमटेंसेस होते हैं उसके लिए वो पावर्टी वाली सिचुएशन होती है, जिसके बहुत ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट उस व्यक्ति पे आपको देखने को मिलते हैं। सो ये यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पावर्टी में बी डिफाइंड एज द लिएबिलिटी, सॉरी, पावर्टी में बी डिफाइंड एज द इनएबिलिटी, ये लिएबिलिटी भी हो सकता है। पावर्टी में बी डिफाइंड एज अ इनएबिलिटी टू सेटिस्फाई मिनिमम ह्यूमन नीड्स कंसर्निंग फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ, राइट। सो शुरू करते हैं कि इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल हु वी थिंग्स आर पुअर। हम हमारे डेली लाइफ में बहुत बार देखते हैं, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग आते हैं और उनको देख के हमें ये लगता है कि ये लोग क्या है, गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं। तो ये लोग कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये लोग वो लैंडलेस लेबर होते हैं जो गांव में काम करते हैं, या तो वो लोग होते हैं जो सिटीज़ में झुग्गी बना के रहते हैं। तो इन लोगों को देखने के बाद में आपके मन में बहुत ही ऐसे एक सहज विचार आ जाता है कि ये लोग गरीब है, क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल होती है तो वो बहुत ही मतलब क्या होती है, लो कैटेगरी की होती है। लो कैटेगरी की मतलब जो एक आम व्यक्ति होता है जिसको रहने के लिए एक अच्छा घर होता है, राइट, जिसके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं पढ़ने के लिए, जिनकी स्वास्थ्य अच्छी होती है, जिनके पास में जैसे लग्जरियस वस्तुएं होती है, जिनके घर में उनके पास में ट्रैवल करने के लिए उनके पास में बाइक होती है, फोर व्हीलर होती है, या उनकी अच्छी इनकम होने के कारण वो सब सोशल जितने भी सेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो उस टाइप की इनकी इन लोगों की लाइफ नहीं होती है, ये झुग्गी में रहने वाले लोगों की या वो लैंडलेस लेबर की। इसीलिए उन लोगों को देखते बराबर आपको आपके मन में विचार आता है कि ये लोग गरीब है, राइट। दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स। तो इनमें वो सब लोग आते हैं जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं। डेली वेज वर्कर का कैसे होता है कि जिस दिन वो काम करते हैं उस दिन उनको वेजेस मिलते हैं, मतलब मजदूरी मिलती है, और वो खाना खा पाते हैं, उनकी जो नीड्स होती है उनको वो पूरा कर पाते हैं। और जिस दिन उनको काम नहीं मिलता है, मतलब उस दिन उनको वेजेस नहीं मिलेंगे, मजदूरी नहीं मिलेगी, तो उस दिन के उनके खाने का क्या। तो ऐसे भी बहुत सारे लाखों लोग हमारे देश में आपको देखने को मिलता है। या तो किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत सारे बच्चे काम करते हुए आपको देखने को मिलता है, या आपके गांव के बाहर में, शहर के बाहर में जो ढाबेज होते हैं जिनको हम ढाबाज बोलते हैं, वहाँ पे भी बच्चे या बूढ़े लोग काम करते हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो इन लोगों को जब काम होता है तब उनको खाना मिलता है, पैसे मिलते हैं। जब काम नहीं होता है तो शायद खाना भी नहीं मिलता उनको, तो पैसे क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये सिचुएशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। तो इस टाइप के लोगों को देखने के बाद में हमें लगता है कि ये पुअर लोग हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें इस कॉन्सेप्ट से भी आगे जाके सोचना है, क्या हमारे मोहल्ले में, हमारे सिटी में, हमारे गांव में इनके अलावा जो एक कॉमन लोग हैं, तो क्या वो कॉमन लोग आज ठीक तरह से एजुकेशन की, उनके रहने की, उनके कपड़े की या बाकी जो चीज़ें उनको ज़रूरी है, क्या उनको वो इजीली पूरा कर रहे हैं? वो क्या एबल है इन सभी चीज़ों को अपने लाइफ में यूज़ करने के लिए? तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। सो दे कुड आल्सो बी बेगर्स, जैसे बेगर लोग वगैरह देखते हो या बेगर चिल्ड्रंस देखते हो आप, तो ये सब तो बहुत ही मतलब यहाँ पे लो लेवल का जीवन क्या करते हैं यहाँ पे व्यतीत करते हैं। सो एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ अ पुअर। देखो, तो इन सभी बातों को अगर थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दिया जाए तो गवर्नमेंट तो ये बोलती है कि भारत में जितनी भी पॉपुलेशन है हमारे देश की, तो उसमें से हर चौथा व्यक्ति क्या है, यहाँ पे पुअर है। तो इससे पता चलता है कि पावर्टी कितनी ज़्यादा है हमारी इंडिया में। सो दिस मीन्स रफली 270 मिलियन, दैट इज़ 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन द पावर्टी। 2011-12 के जो ये आंकड़े हैं, जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स यहाँ पे 27 करोड़ पीपल इंडिया में क्या है, पुअर है। सो दिस आल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये 27 करोड़ लोग अगर इंडिया में क्या है, पुअर है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो एक
क्लस्टर है लोगों का, तो वो इंडिया में देखने को मिलता है जो कि पुअर है यहाँ पे, राइट। सो दिस इल्यूस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, और इससे ये पता चलता है कि ये जो चैलेंज है, ये जो चुनौती है हमारे देश के सामने, पावर्टी की, गरीबी की, जो कि इतने ज़्यादा 27 करोड़ लोग आज इस कंडीशन में है, पावर्टी वाले कंडीशन, तो पता चलता है कि ये कितनी ज़्यादा मतलब सीरियस बात है हमारे लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम चलाने चाहिए, जो कि गवर्नमेंट चला रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। और इसके कॉजेस क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है हमारी, वो इस पावर्टी की आग में ना जा सके, राइट, पावर्टी की चपेट में ना जा सके। तो इसके लिए इस चैप्टर में हमें अलग अलग स्टोरी की मदद से इसके कॉजेस को हमको समझना है, और हमें इस पावर्टी से दूर रहने की कोशिश करना है, ताकि ये पावर्टी हमें बर्बाद ना करे। सो देयर इज़ टू टिपिकल केसेस ऑफ पावर्टी हमारे सिलेबस में। यहाँ पे दो अलग अलग केसेस से हमें पावर्टी क्या है और उसके उसके बैड इम्पैक्ट क्या है ये समझाने की कोशिश की गई है। सो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अर्बन केस है, मतलब शहरी इलाके का ये उदाहरण है। 33 ईयर्स ओल्ड राम सरन, ओके, यहाँ पे 30 ईयर्स ओल्ड के एक राम सरन व्यक्ति की बात की गई है। वर्क एज अ डेली वेज लेबरर इन वीट फ्लोर मिल। तो वो एक डेली वेज लेबरर की तौर पे वीट फ्लोर मिल में क्या करता है, काम करता है, जो कि रांची शहर में झारखंड में है, राइट। ही मैनेज टू अर्न अराउंड ₹1,500। तो उसको कितने यहाँ पे पैसे मिलते हैं, ₹1,500 मिलते हैं पर मंथ, वेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट ऑफन। और ये जो एम्प्लॉयमेंट है तो ये हमेशा के लिए उसको नहीं है, जब इसको मतलब जिस दिन बुलाया जाता है उसी दिन के उसको पैसे मिलते हैं। तो ऐसे महीने भर में इसको ₹1,500 का काम मिलता है इस फ्लोर मिल में। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6, दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रेन एज बिटवीन 12 ईयर्स टू 6 मंथ। तो देखो ये जो इसको ₹1,500 पर महीने का मिल रहा है, वो भी महीने में रेगुलर इसको काम नहीं मिलता है। जैसे संडे को या वेनसडे को अगर फ्लोर मिल बंद है तो उस दिन का तो उसको कोई पैसा मिलता नहीं है, तो ऐसे इसको ₹1,500 पर महीने में मिलते हैं। इसके पीछे 6 लोगों की फैमिली है, तो ये ₹1,500 में 6 लोगों के फैमिली को सस्टेन करना, चलाना, ये इसके लिए राम सरन के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थिंग है। क्या वो अपने बच्चों को प्रॉपरली एजुकेशन दे पा रहा होगा इतने पैसे में, यहाँ पे उसको खाना प्रोवाइड कर कर पा रहा होगा, या जो बाकी और लग्जरी चीज़ें है तो उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकता वो व्यक्ति। तो उसको चिल्ड्रेन यहाँ पे 6 मंथ से लेके 12 ईयर्स के बीच में उसको क्या है, बच्चे भी है यहाँ पे, जो कि 4 बच्चे हैं, राइट। सो 6 लोगों की फैमिली। आगे देखेंगे तो इसके क्या इम्पैक्ट राम सरन को यहाँ पे फेस का राम सरन यहाँ पे फेस कर रहा। सो देखिए, ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन विलेज नियर रामगढ़। देखो इतना ही नहीं कि ये जो राम सरन रांची में रहता है अपने फैमिली के साथ में, लेकिन उनके जो पेरेंट्स है जो कि काफ़ी ओल्ड है, वो रामगढ़ विलेज में रहते, तो उनको भी उसको पैसे भेजना होता है हर महीने में। हीज़ फादर और लैंडलेस लेबर, तो उनके फादर क्या थे, लैंडलेस लेबर थे। तो उसके कारण अभी वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड होने के कारण वो भी काम नहीं कर सकते थे। डिपेंड्स ऑन राम सरन, और इसीलिए वो राम सरन के ऊपर में ही क्या है, डिपेंड है। एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन द हज़ारीबाग, उसका एक भाई भी है जो हज़ारीबाग में रहता है, अपने अपने लाइफ को चलाने के लिए, अपने फैमिली को चलाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए वो कहाँ पे रहता है, हज़ारीबाग में रहता है। राम सरन lives in a one room rented house in a crowded बस्ती in the outskirt of the city। तो शहर के बाहरी हिस्से में यहाँ पे राम सरन क्या करता है, झुग्गी में एक कमरा उसने क्या किया है, किराए पे लेके रखा है, और वहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ में रह रहा है। इट्स अ टेम्पररी शाक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। तो ये किस टाइप की झुग्गी है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया, ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है झुग्गी का। हिज वाइफ संता देवी, उसके वाइफ का नेम दे के रखा है यहाँ पे संता देवी। वो क्या करती है, वर्क एज अ पार्ट टाइम मेड इन फ्यू हाउसेस एंड मैनेजेस टू अर्न अनदर ₹800। तो वो कुछ घरों में कैसे एज एन मेड सर्विस प्रोवाइड करती है, मेड का काम करती है, और उसको महीने में ₹800 मिल जाते हैं। दे मैनेज अ मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। तो उनको मतलब बहुत ही
स्मॉल क्वांटिटी में कैसे खाना अवेलेबल हो जाता है इतने पैसों में अपने फैमिली के लिए। क्योंकि इनकी जो फैमिली है वो 6 लोगों की फैमिली है। यहाँ पे बोला गया है कि दे मैनेज द मीगर मील मतलब सफिशियंट मील इनको रोज का अवेलेबल नहीं होता है खाने में, राइट। बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। सो हिज एल्डर सन वर्क एज द हेल्पर इन अ टी शॉप। तो उसका जो एल्डर सन है, बड़ा लड़का है, वो क्या क्या करता है, टी शॉप पे काम करता है वो। और वो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर लेता है 300 रुपीज़ का। वाइल हिज 10 ईयर्स ओल्ड डॉटर टेक्स केयर ऑफ द यंगर सबलिंग। और उसकी जो डॉटर है 10 ईयर्स की, वो क्या करती है, बाकी जो छोटे बच्चे हैं घर में उनकी देखभाल करती है। नन ऑफ द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। इनमें से कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं जाता है। देखिए ये जो सिचुएशन है राम सरन की, तो राम सरन एक सफिशियंट इनकम अर्न न करने के कारण यहाँ पे देखो उसके फैमिली को कितना ज़्यादा मतलब कितने ज़्यादा प्रॉब्लम को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। तो ये होते हैं मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, राइट। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच। उनके पास में मतलब पहनने के लिए सफिशिएंट कपड़े भी नहीं है। बहुत ज़्यादा कपड़े, जैसे हमारे पास में बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज कौन सा शर्ट पहनना है और पैंट कौन सा पहनना है। इतनी ज़्यादा चॉइसेस हमारे पास में होती है, लेकिन इनके पास में कोई चॉइस नहीं है। न्यू वंस आर बॉट ओनली वेन द ओल्ड क्लॉथ बिकेम्स अनवेयरेबल। ये लोग नए कपड़े तो तभी मतलब परचेस शॉपिंग करते हैं नए कपड़ों के लिए, जब जो पुराने कपड़े पहनने के लायक भी नहीं होते, इस कंडीशन में जब पहुंचते, तब ये लोग क्या करते हैं, नए कपड़े परचेस करने की बात करते हैं। शूज़ आर अ लग्जरी। इनके लिए जो जूते होते हैं, राइट, शूज़ होते हैं, तो वो तो बहुत ही लग्जरी चीज़ों में आते हैं, जो कि ये कॉमन व्यक्ति बहुत आसानी से इन सभी चीज़ों को क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश। तो जो यंगर किड्स है इनके फैमिली में, वो अंडर नरिश है, मतलब प्रॉपरली उनको न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है। प्रॉपरली उनको खाना न मिलने के कारण न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से इनको क्या करना पड़ रहा है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को फेस करना पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे अंडर नरिश बोला गया है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। और जब ये लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तब इनके पास में कुछ पैसे भी नहीं होते कि ताकि वो मतलब प्रॉपर क्लिनिक में, अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाए। तो ये सब चीज़ें राम सरन और राम सरन के फैमिली को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ पावर्टी। और पावर्टी मतलब पावर्टी एक इमेजिनरी थिंग्स है, राइट, और इसके इम्पैक्ट बहुत बुरे होते हैं। तो इस एंगल से इसको देखना, ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। साफ साफ ये पता चलता है, अगर राम सरन एजुकेटेड होता, राम सरन के पास में अच्छी स्किल होती, अच्छी हेल्थ होती, अगर अच्छी एजुकेशन स्किल होती तो एक अच्छी जॉब होती, अच्छी जॉब होती तो एक अच्छी अर्निंग होती, अगर अच्छी अर्निंग होती तो ये सब जो आज कंडीशन राम सरन के फैमिली की आपको देखने को मिल रही, वो शायद आपको देखने को नहीं मिलती। और ये जो पावर्टी की बात कर रहे हैं, तो ये पावर्टी की प्रॉब्लम भी उसके फैमिली को फेस शायद नहीं करनी पड़ती, राइट। दूसरी केस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जो कि दूसरी केस हमारी यहाँ पे रूरल एरिया की केस है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र की केस है। सो लाखा सिंह बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज नियर मीरत इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मीरत शहर की ये बात है, जहाँ पे एक स्मॉल विलेज है और वहाँ का लाखा सिंह की यहाँ पे बात की गई है। हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड। उसके फैमिली के पास में किसी भी प्रकार की कोई ज़मीन नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स। और इसीलिए वो दूसरे लोगों के दूसरे बड़े फार्मर के खेतों में जाके वो क्या करता है, काम करता है। वर्क इज़ इरेटिक एंड सो इज़ इनकम। तो ये जो वर्क होता है वो रेगुलर वर्क नहीं होता है, और काफ़ी ज़्यादा उससे जो वेजेस आते हैं वो वेजेस भी बहुत लो होते हैं। सो एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क। तो बड़े मुश्किल से उनको एक दिन काम करने के ₹50 मिलते हैं यहाँ पे। बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू kilograms ऑफ wheat और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टोलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। जनरली ये भी देखा जाता है कि कुछ किलोग्राम वीट या फिर दाल या वेजिटेबल्स जो होते हैं, तो
वो परचेस करने के लिए ये सफिशिएंट पैसे नहीं होते हैं, या तो कभी कभी काम के बदले में ये सब चीज़ें उनको मिल जाती है, तो बाकी जो उनकी लाइफ में जो चीज़ें चाहिए होती है तो उसको पूरा करने के लिए फिर मनी कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। तो इस बात से पता चलता है, बहुत बार आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण एरिया होता है वहाँ पे काम करने वाले लेबर को बहुत बार फार्मर लोग क्या करते हैं, पैसे नहीं देते हैं और उसके बदले में जो खेतों में अनाज या जो वेजिटेबल्स वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत उनको दे देते हैं और वो अपना काम चला लेते हैं। तो अगर उनके पास में पैसे ही नहीं रहेंगे, अच्छी वेजेस नहीं मिलेगी उनको, और वो भी रेगुलरली नहीं मिलेंगी, तो बाकी जो चीज़ें चाहिए होती है उनके लाइफ में, जैसे एजुकेशन, हेल्थ या क्लोथिंग या बाकी चीज़ें, राइट, तो वो चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। वो उन सभी चीज़ों से ये लाखा सिंह जैसे परिवार जो होते हैं तो वो दूर ही रहते हैं। सो लाखा ल्यूज, यहाँ पे हम बात करेंगे, द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील अ डे। तो ऐसा चलते लाखा की जो 8 लोगों की फैमिली है यहाँ पे, वो 2 समय का खाना भी मैनेज नहीं कर पा रही है, यहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन में है। सो लाखा लिव्स इन द कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। तो गांव के बाहर एरिया में एक कच्चा मकान है जिसको हट बोलेंगे हम यहाँ पे, जहाँ पे ये 8 लोगों की फैमिली लाखा की रहती है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड। तो इस फैमिली की जो वुमेन्स है तो वो क्या करती है, घर में जो फायरवुड चाहिए होता है तो उसको कलेक्ट करने में ही उसका समय निकल जाता है दिन भर। हिज फादर अ टीबी पेशेंट, उनके जो पिताजी है उनको टीबी की बीमारी है, वो टीबी के बीमारी को मतलब उन्होंने काफ़ी दिनों से फेस किया था। पास अवे 2 इयर्स एगो, 2 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। तो यहाँ पे उनको प्रॉपर मतलब मेडिसिन न मिलने के कारण, उनका प्रॉपरली इलाज न होने के कारण 2 साल पहले ही उनकी मौत हो गई। हिज मदर नाउ सफ़र्स फ्रॉम द सेम डिसीज़। अभी उनकी जो मदर है वो भी इसी डिसीज़ से क्या हो रही है, यहाँ पे डिसीज़ को फेस कर रही है, और वो भी कभी भी क्या हो सकती है, यहाँ पे पास आउट हो सकती है। द विलेज हैज़ प्राइमरी स्कूल, लाखा नेवर वेंट देयर। गांव में एक प्राइमरी स्कूल है लेकिन लाखा कभी वहाँ पे गया नहीं, बिकॉज ऑफ पावर्टी, क्योंकि उसके फैमिली में कोई अच्छा इनकम सोर्स नहीं था, लैंडलेस लोग थे, लैंडलेस लेबर लोग थे वो। तो ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड। और इसके चलते उनके पिताजी एक लैंडलेस लेबर होने के कारण वो जब 10 साल का था तभी से उसको काम करना पड़ा। न्यू क्लॉथ हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर्स। वो कुछ मतलब बहुत कुछ सालों में ही एखादा नए कपड़े को उसको देखना पड़ता है यहाँ पे। मतलब जो कपड़े होते हैं वो कपड़े इजीली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि इनकम ही नहीं है तो कपड़े कहाँ से आएंगे। इवन सोप एंड ऑयल आर लग्जरीज फॉर द फैमिली। जो मतलब डेली लाइफ में हम जैसे कि साबुन यूज़ करते हैं या बालों को लगाने का तेल यूज़ करते, तो ये सब चीज़ें भी बहुत आसानी से लाखा और लाखा के फैमिली को अवेलेबल नहीं हो रही है यहाँ पे। तो देखो, जो यहाँ पे 2 केस स्टडी हमने देखी है, एक हमने अर्बन एरिया की केस स्टडी यहाँ पे की रामसरन की, और दूसरी रूरल एरिया की केस स्टडी की हमने लाखा सिंह। तो दोनों केस स्टडी से ओवरऑल हमारे इंडिया के दर्शन हमें हो जाते हैं कि इंडिया की सिचुएशन यहाँ पे कैसी होंगी, राइट। सो आई होप कि यहाँ तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक मैंने आज आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस किया है, तो आप इस टॉपिक को क्या करोगे, घर में थोड़ा सा अच्छी तरह से एक बार फिर से रीड करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।